खबरों में बढ़ेंगे आगे। बताएं, देश की आधी आबादी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बनने की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। केंद्र कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद आगामी 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर महामंथन होगा। पीएम मोदी ने भी एक विशेष लेख के जरिए संदेश दिया है कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मातृशक्ति का संसद में होना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। देश की आधी आबादी को उसका हक दिलाने और उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने जो महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में लागू करने का संकल्प लिया था, वो अब संशोधन के साथ एक कानून बनने के रास्ते की ओर आगे बढ़ चला है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। ऐसे में अब भारत के संसदीय इतिहास में एक बार फिर बड़ा क्षण आने जा रहा है। आगामी 16 अप्रैल को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े अहम विधेयक पर चर्चा और उसे पारित करने के लिए इरादे से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण बिल पर 16 से 18 अप्रैल संसद में चर्चा होगी। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 816 करने वाला विधेयक पेश होगा। महिलाओं को जल्द आरक्षण मिलेगा और कानून बन जाएगा। 16 से 17 और 18 अप्रैल को सदन में चर्चा होगी। लोकसभा में अभी कुल 543 सीटें हैं। 50% सीटों की बढ़ोतरी के साथ ही संख्या 816 हो जाएगी। 816 का इतिहास यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच अधिनियम में बदलाव के लिए नया बिल लाएगी, जिससे 2029 के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलने की तस्वीर साफ हो जाएगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण बिल को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है। साथ ही अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल के जरिए इस बिल की जरूरतों को भी सामने रखा है। मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है, मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें। पीएम मोदी ने सभी दलों से इस बिल को पारित कराने के लिए साथ आने की अपील करते हुए आर्टिकल में लिखा है कि महिला रिजर्वेशन एक्ट में प्रस्तावित बदलाव सिर्फ एक कानूनी काम नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।